जय हिंद। आज हम सीखेंगे कि अगर मैं किसी बात को कह रहा हूँ तो वो विश्वसनीय है ऐसी बातों को कहने के लिए। तो शुरू करते हैं। When I say something, जब मैं किसी बात को कहता हूँ। दूसरा तरीका है If I am saying something, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ। तीसरा है If I have said something, अगर मैंने कुछ कहा है। चौथा है When a responsible person says something, जब एक जिम्मेदार व्यक्ति कुछ कहता है। यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल की जगह गुड मैन भी हो सकता है, जैसे यहाँ लिखा है When a good man says something, जब एक अच्छा आदमी कुछ कहता है। तो इसके बाद हो जाएगा It means that, इसका मतलब है कि It means that, इसका मतलब है कि You should बिलीव हिम, तुम्हें उसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए। यू शुड इस लाइन में सबके साथ रहेगा। यू शुड एक्सेप्ट हिज वर्ड्स, तुम्हें उसकी बातों को माननी चाहिए। यू शुड नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस, तुम्हें कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। क्योंकि एक जब जिम्मेदार व्यक्ति कहता है तो उसकी बात में दम होता है। कैसे, देखते हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट मी, तुम मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हो। इसी वाक्य को उल्टा कर दिया जाएगा आई नो वेरी वेल अबाउट यू, ध्यान देना है। उल्टा हो जाएगा, यू की जगह आई हो जाएगा। तो मैं तुम्हारे इस वाक्य का मतलब है मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। इसको उल्टा बनाना हो, नहीं, तुम मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हो, इस वाक्य का ये मतलब है। और तुम्हें इसका उल्टा बनाना है कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। तो हो जाएगा यहाँ पर आई नो वेरी वेल अबाउट यू, और मी की जगह हो जाएगा यू। इसको उल्टा बनाना है। तो अब आगे देखते हैं। आई डोंट से एनीथिंग विदाउट प्रूफ, मैं कोई भी बात बिना सबूत के नहीं कहता हूँ। यहाँ पर प्रूफ की जगह रीजन हो जाएगा। आई डोंट से एनीथिंग विदाउट रीजन, मैं बिना वजह कोई बात नहीं कहता हूँ। डोंट की जगह आप नेवर भी लगा सकते हो। आई नेवर से एनीथिंग विदाउट प्रूफ, मैं बिना प्रूफ के कभी कोई बात नहीं कहता हूँ। आई नेवर से एनीथिंग विदाउट रीजन, मैं बिना वजह कोई बात कभी नहीं कहता हूँ। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, डोंट का मतलब होता है नेगेटिव के लिए। आगे देखते हैं। दैट थिंग विल बी करेक्ट इफ व्हेन आई से समथिंग, अगर मैं कुछ कहता हूँ इसका मतलब है कि इट मीन्स दैट थिंग विल बी करेक्ट, वह चीज सही होगी। इट इज ट्रू, यह सही है। आई हैव प्रूफ ऑफ दैट थिंग, मेरे पास उस बात का सबूत है। आई हैव रिसर्चेड अबाउट दैट थिंग, मैंने उस चीज के बारे में सर्च किया है, जानकारी की है, ढूंढ रहा है। बट वेन, अब यहाँ पर इन बातों की पॉजिटिव बात है। जब एक कोई जिम्मेदार आदमी कहता तो आपको इस तरीके से कह सकते हैं, लेकिन एक अगर गैर जिम्मेदार आदमी कहता है जिसका भरोसा नहीं है तो उसको कैसे कहेंगे। बट वेन यू से समथिंग, लेकिन जब तुम कुछ कहते हो, यू से इट ऑन गैस वर्क, तुम यह अंदाजे पर कहते हो। यू से इट ऑन गैस वर्क, यू से इट ओनली व्हेन यू हैव हर्ड इट फ्रॉम समवन, तुम यह कहते हो जब तुमने यह बात किसी से सुनी है। यू से थिंग्स ऑन हियर से, तुम कहते हो, तुम सुनी सुनाई बातें को कहते हो। हियर से का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें। यू से थिंग्स ऑन हियर से, तुम सुनी सुनाई बातें कहते हो। अब यहाँ पर होता है यू डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ इट, तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। जो तुम बात कह रहे हो इसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। यहाँ पर दो वाक्य होंगे। यहाँ पर यू डोंट हैव एनी प्रूफ टू प्रूव व्हाट यू आर सेइंग, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जो तुम कह रहे हो वो सही है। उसके बाद होता है यू आर जस्ट टॉकिंग नॉनसेंस, तुम सिर्फ बेकार की बातें कर रहे हो। यू आर जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेज, जस्ट का मतलब है सिर्फ, तुम सिर्फ बहाने बना रहे हो। यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव योर पॉइंट, तुम सिर्फ अपनी बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हो। बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ। यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, लेकिन तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है। यहाँ पर दो वाक्य हैं एक आइडिया से। यू डोंट हैव एनी आइडिया, तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है, कोई विचार नहीं है। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट पब्लिक ओपिनियन, तुम पब्लिक की राय के बारे में कुछ नहीं जानते हो। इफ
यू आर सेइंग समथिंग, अगर तुम कुछ कह रहे हो। यू शुड हैव प्रूफ ऑफ योर पॉइंट, अगर तुम कोई बात कह रहे हो तो तुम्हारे पास उसका सबूत होना चाहिए था। नेवर से एनीथिंग विदाउट प्रूफ, बिना सबूत के कभी कुछ नहीं कहो। वेयर डिड यू फाइंड दिस थिंग राइटन, तुम्हें यह चीज लिखी हुई कहाँ मिली। वेयर दिस थिंग्स राइटन, यह चीज कहाँ लिखी है। आगे है, यहाँ पर है आई कैन नॉट से एनी थिंग अबाउट दिस विदाउट प्रूफ, मैं इस बारे में कुछ भी बिना प्रूफ के कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसी वाक्य को उल्टा बनाना है तो यहाँ पर आई की जगह यू हो जाएगा और नॉट हट जाएगा, तो वाक्य बनेगा यू कैन से एनीथिंग अबाउट दिस विदाउट प्रूफ, तुम इस बात को बिना प्रूफ के कह सकते हो। ध्यान देना, आई हट जाएगा, यू आ जाएगा और नॉट हट जाएगा। आगे देखते हैं, आई हैव नॉट रीड दिस एनीवेयर इट, मैंने अभी तक यह लिखा हुआ कहीं नहीं देखा है। इट मीन्स अभी तक। आई हैव नॉट सीन इन राइटन एनीवेयर इट, मैंने अभी तक यह कहीं लिखा हुआ नहीं देखा है। यहाँ पर लिखा है मैंने अभी तक यह कहीं पढ़ा नहीं है। रीड मीन्स पढ़ा है। सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। दिस टॉपिक, मैं इस विषय पर टॉपिक, सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, मैं इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहता। बट टिल नाउ, लेकिन अभी तक, टिल नाउ अभी तक और टिल डेट आज तक। बट टिल नाउ आई हैव नॉट हर्ड दिस एनीवन, लेकिन मैंने आज तक यह नहीं सुना है, यह बातें नहीं सुनी है। यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड, तुम्हारा भरोसा नहीं किया जा सकता है। यू कैन बिट्रॉ एनीवन एट एनी टाइम, तुम कभी भी किसी को धोखा दे सकते हो। यू कैन गो बैक ऑन योर वर्ड्स एट एनी टाइम, एनी के बाद टाइम आपको लगाना है, जगह नहीं थी, तो तुम कभी, तुम्हारी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम कभी भी अपनी बात से पलट सकते हो। या फिर ऐसा हो जाएगा, इस और ज्यादा इसको वाक्य को कह सकते हैं, हाउ कैन यू बी ट्रस्टेड, तुम्हारी बात का क्या भरोसा है। देयर इज नो ट्रस्ट इन योर वर्ड्स, तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है। यू कैन चेंज योर वर्ड्स एट एनी टाइम, तुम कभी भी अपनी बात से पलट सकते हो, बदल सकते हो। और हो जाएगा इसी में, आई कैन नॉट ट्रस्ट द वर्ड्स ऑफ पीपल लाइक यू, मैं तुम जैसे आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। आई विल नॉट ट्रस्ट द वर्ड्स ऑफ सच पीपल, मैं तुम जैसे लोगों पर भरोसा नहीं करूँगा। वाई शुड आई ट्रस्ट द वर्ड्स ऑफ पीपल लाइक यू, मुझे तुम जैसे आदमी पर भरोसा क्यों करना चाहिए। वेन आई नो दैट, जब मैं जानता हूँ कि यू हैव चीटेड मैनी पीपल, तुमने कई लोगों को धोखा दिया है। लीव माई वर्ड्स ए टाइम, मेरी बात को छोड़ दो। नो वन विल ट्रस्ट ए मैन लाइक यू, तुम्हारे जैसे आदमी पर कोई भरोसा नहीं करेगा। यू थिंक एंड टेल मी, तुम सोचो और मुझे बताओ। हाउ कैन एनी वन ट्रस्ट ए मैन लाइक यू, तुम्हारे जैसे आदमी पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है। आपने इसको देखा, और भी इसके बहुत से तरीके हैं जिसको आप इसको कर सकते हो। जैसे आई नो वेरी वेल अबाउट यू, यही अभी हमने आपको बताया था। यहाँ पर आप बोल सकते हैं उल्टा वाला, मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ ए मैन यू आर, तुम किस प्रकार के आदमी हो। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, तुम किस तरीके के आदमी हो। उसके बाद होता है यू ट्रस्ट द वर्ड्स ऑफ ए स्टूपिड मैन, तुम एक बेवकूफ आदमी की बातों पर भरोसा कर सकते हो। यू ट्रस्ट द वर्ड्स ऑफ ए रेस्पॉन्सिबल मैन, तुम एक जिम्मेदार आदमी की बातों का भरोसा कर सकते हो। बट डोंट ट्रस्ट द वर्ड्स ऑफ ए फूल मैन, तुम एक बेवकूफ आदमी की बातों का भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पर होता है यू डोंट ट्रस्ट द वर्ड ऑफ ए गुड मैन, लेकिन तुम एक अच्छे आदमी की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते हो। इस तरीके से आप और भी वाक्यों को बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।